क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज में अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। और मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है कि क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम 2021 के पेपर में 4 नंबर वाले सीरीज में एकदम से आना है और 90% चांस है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आप क्यों नहीं सीरियस होकर के एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। यह मेरी गारंटी है कि सेक्शन डी में पूछा जाएगा। यह मेरी गारंटी है कि 90% चांस है कि एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल। पिछले 15 साल के रिकॉर्ड को आप निकाल करके चेक कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्वाड्रेटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं, नहीं तो आधार आपका वही रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आइए अब आज अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। दोस्तों मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आइए हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एलीट बैच में आना, प्रीमियम बैच में बीके सिंह सर के साथ पढ़ना, तो जो स्क्रीन पे आप सबको जो नंबर दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है 9717-432-432 पे व्हाट्सएप करना प्लीज नहीं भूलिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देखते रहिए, सारे डिटेल्स वहां पे आप सबको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि 60 नंबर ही लेकर आना है, आगे हमें मैथ्स परस्यू नहीं करना अपने करियर में, तब आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ करके बेकार के पैसे आप नहीं खर्च कीजिए, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। यही कारण है जो मैं बोलता हूं अपनी स्क्रीन पे तो बहुत लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन 60 नंबर के लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। मेरे केवल यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और यहां पे सारी चीजों को देखते रहिए। और ब्रेकिंग न्यूज यह है आज की इस वीडियो में कि अब हर हफ्ते में बृहस्पतिवार और संडे को, बृहस्पतिवार को प्रीवियस ईयर्स का ट्रैक लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए, और संडे को मेंटी क्विज, यानी कि हर संडे को 10 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो क्विज के फॉर्मेट में होंगे। और यहां दोनों जो सेक्शन है यूट्यूब पे आप सबको, आप सारे बच्चों के लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेगा मोटर बोट जिसकी स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, शांत पानी में, है ना। अब ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यह क्वेश्चन हमें लीनियर इक्वेशन में भी देखना है और क्वाड्रेटिक में भी देखना है। हम कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन लीनियर का है, कौन सा क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है। तो बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान देना कि जहां पर स्टिल वाटर में बोट की जब स्पीड दे रखी हो तो उस केस में वहां जो प्रश्न है वह आपका द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। अदरवाइज लीनियर के केस में दोनों हमें एक्स और वाई एज्यूम करना पड़ता है और यहां पर एक में बोट की स्पीड दे रखी होती है। जैसे यहां पर स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। दैट मींस कि जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। तो सबसे पहले यहां पर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट मैं लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है दैट इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमने कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो अब हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो होगा, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है उसको एक काम करते हैं हम x किलोमीटर पर आवर मानते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर मानते। अब यहां पर देखो स्पीड अप स्ट्रीम जो होगा, देखो अप स्ट्रीम जो होगा दैट मींस अब हमें अप स्ट्रीम में निकालनी है, डाउन में निकालनी है, ठीक है। तो यहां स्पीड जो अप स्ट्रीम है और यहां पर स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम है। अब यहां पर एक बात आप जरूर याद रखना कि अब क्या लगता है, आपका पॉजिटिव लगता है। तो अब पॉजिटिव लगता है तो वहां पर हमेशा हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहां पर 18 प्लस एक्स लिख देते हैं। तो नहीं जी, ये आपके पास 18 माइनस एक्स क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। और जो डाउन स्ट्रीम लगता है, हमें लगता है कि नेगेटिव है, तो अब उसे हम क्या लिखते हैं, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहां पर अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में प्लस माइनस वाला जो साइन है ना, ये हम लोग बार बार यहां पर मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर मैंने एरो लगा करके आपको समझा दिया कि जब अप स्ट्रीम की बात की जाए तो वी विल राइट 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो वहां पर हम लिखेंगे 18 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम, ठीक है। उसमें इसका मतलब होता है, एक में होता है कि अगेंस्ट द फ्लो और एक फ्लो के फेवर में, और एक फ्लो के अगेंस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें आपके पास स्पीड निकल गए। अब हमारे पास इस केस में देख लो, कह रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर इन वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट, कह रहा है, ठीक है। अब हम ये काम करेंगे, टाइम टेकन, देखो अब यहां पे टाइम टेकन
टाइम टेकन टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इक्वल्स टू 24, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। तो टाइम जो होगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा, तो टाइम जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा। ये डिस्टेंस हो गया, और अप स्ट्रीम का जो स्पीड जो था दैट इज 18 - 6 था। ये आ गया। अब अगले केस में टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर हम लिखें तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा? 18 + 6 हो जाएगा। अब दोनों के केस में हमने टाइम लिख लिया। ये आपका पहला टाइम मान लो T1 हो गया, और ये सेकेंड टाइम क्या हो गया? T2 हो गया। अब इसके बाद हमें लैंग्वेज को पढ़ना है। कह रहे कि मोटर बोट जिसकी स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटे ज्यादा लगाता है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से 1 घंटे ज्यादा लगाता है। तो अप स्ट्रीम यानी कि अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, यहां पर अप स्ट्रीम का जो टाइम है, ठीक है, 1 घंटे ज्यादा लगाता है 24 अपॉन 18 + x एंड +1। ये लैंग्वेज समझ में आ गया? कह रहा है कि 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, ठीक है, ज्यादा लगाता है टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ये समझ में आ गया? मोटर बोट कह रहा है कि टोटल 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है, तो 1 घंटे ज्यादा लगाता है अप स्ट्रीम जाने में। ठीक है, तो अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो अप स्ट्रीम हो गया, तो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटे ज्यादा लगा रहा है। तो अब यानी कि अब हमारे पास आ गया है 24 अपॉन 18 - x और -24 अपॉन 18 + x एंड दिस इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? नॉर्मली हम एलसीएम ले लेंगे 18 - x, और यहां पे बच्चों हो जाएगा 18 + x, और यहां पे 24, और ये हो जाएगा 18 + x और -24, और ये हो जाएगा 18 - x एंड दिस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 24 × 18 एंड ए +24x हो जाएगा, -24 × 18 और ए +24x हो जाएगा, और नीचे 18 का स्क्वायर -x का स्क्वायर। तो 18 का जब स्क्वायर करोगे तो 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, और 8 और 8 16, 4 20, 2 22, 2, ठीक है, 2 1 1 जा 1 एंड 2 3, ये 324 आ जाएगा। ठीक है ना? 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, और 8 और 8 16, 4 20, 2 22, 2 1 1 जा 1 एंड 2 3, तो 324, और ये माइनस जो होगा बच्चों आपके पास x स्क्वायर आ गया। अब यहां पर हमारे पास से 2 पार्ट कट जाएगा, और दिस इक्वल्स टू 1 था, ध्यान रखिएगा। तो यह बचेगा आपके पास 48x अपॉन 324 -x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यह आ गया आपके पास कि 48x इक्वल्स टू 324 -x स्क्वायर। अब अगले स्टेप पे जब हम आएंगे तो ध्यान रखिएगा, इस x स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, तो x स्क्वायर एंड पॉजिटिव 48x एंड -324 इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। यह आपके पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब यहां पर इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। बड़े नंबर्स है, 324 है, तो यहां पर आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, यानी कि जब d निकालोगे तो ए बी स्क्वायर -4 × 1 इंटू क्या होगा? 324 होगा। बी स्क्वायर -4ac, ठीक है ना, याद रखें, बी स्क्वायर -4a, और यहां पर याद रखिएगा साइन में माइनस है, तो यानी कि 48 का स्क्वायर हो गया, और ये +4 × 324 हो गया। अब 48 का स्क्वायर आप कर लो, अब तो 8 8 जा 64 हो गया 4, ठीक है, और 6 हो गया 32, और 32 क्या हो गया? 64, 64 हो गया, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो 32 और 32 64, 64 और 6 70, ठीक है ना, 64 6 70, ये आ गया 0, ठीक है, और फिर 7 आ गया, 16 4 20 और 3 23, ये 2304 आएगा, 2304 आएगा।
एक बार फिर से चेक करिए, 8 8 64, 4 कैरी 6, तो 32 और 32 जो हो गया 64 हो गया, 64 को 6 ऐड करोगे तो ए 64 में 6 ऐड करोगे तो 70, 0 कैरी 7 हो गया, 16 4 20 3 23 यानी कि 2304 हो गया। क्लियर है ना। और एक प्लस जो आ गया 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 3 जा 12 आ गया। अब इस सबको हम अगर ऐड करते हैं, ठीक है, 2304 में 1200, ठीक है, तो ये आपके पास देख लो 6 4 10, ठीक है, 0 और ए 0 और 3 2 5 और ए आपका इसको ऐड कर लीजिए 2304 को 1296 के साथ ऐड कर लो, 1296 के साथ 0, ठीक है, और 9 और एक 10 0, ठीक है, तो एक फिर हो गया ये 6 और ये 3 यानी कि 3600 आ गया है ना, 3600 आ गया। कैलकुलेशन में कहीं भी एरर नहीं होना चाहिए, आप प्रिकॉशन लेकर करोगे, नहीं तो एक छोटी सी गलती भी जो है ना बाद में आपको परेशान कर देगा, आपका सम भी रॉन्ग हो गया, मार्क्स भी नहीं मिले, तो एक ही कैलकुलेशन को आराम से आप कर लिया, 3600 आ गया। अब हमें देखो x निकालना है, तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन क्या होता है 2a के बराबर होता है बच्चों, तो माइनस और यहां पर 48 आ गया प्लस माइनस, ये क्या था 3600 था और अपॉन 2 इंटू 1 हो गया है ना। अब यहां पर जब हम करेंगे तो -48 एंड प्लस माइनस क्या हो गया 60 अपॉन 2 हो गया, तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे, एक -48 एंड प्लस 60/2 हो जाएगा एक वैल्यू, और सेकंड जो वैल्यू होगा इसको अगर हम निकालते हैं तो 10 12 ये 12/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 6 आ गया, राइट। और एक अगर हम निकालते हैं तो -48 और -60/2 करेंगे, तो या तो इसे हम इग्नोर करेंगे नेगेटिव वैल्यू को, दैट मीन्स कि 6 जो हो गया तो x जो था आपका वही राइट आंसर होगा, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी दैट विल बी, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर, यही आपका राइट आंसर है। और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में एकदम से आने वाला क्वेश्चन है, तो आराम से इसको देखना है कि अप स्ट्रीम के केस में यहां पर क्या होगा माइनस वाला होगा, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में जो होगा वो क्या होगा आपके पास 18 + x होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक, अब अगले क्लास में अगले वीडियोस में अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को। तो मैं हूं आपका बीके सिंह, और आप जरूर 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 वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और लाइक तो बिल्कुल करना प्लीज नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। और आप अगर एलीट बैच में आना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप सबको दिख रहा होगा 9717 432 432, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।